नमस्कार, यह है आवाज द वॉइस और अब आप मंजीत ठाकुर से आवाज हेडलाइंस सुनिए। केंद्रीय मंत्री परिषद में बड़े फेरबदल और विस्तार के अगले ही दिन ज्यादातर मंत्रियों ने नई जिम्मेदारी संभाल ली। देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विस्तारित कैबिनेट की पहली बैठक हुई, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के लिए 23,123 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया गया। वहीं 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष योजना में संशोधन किया गया है। अब इस फंड का इस्तेमाल कृषि उपज मंडी समितियों APMC को मजबूत करने में भी होगा। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों को फिजूल बयानों से बचने, समय से मंत्रालय पहुंचने और पूरी ऊर्जा विभाग के काम में लगाने की नसीहत दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा है कि सरकार कृषि कानूनों की वापसी के अलावा हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंडियों को मजबूत करने के लिए ही कृषि अवसंरचना कोष का इस्तेमाल APMC के लिए भी करने का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठनों के संघ और स्वयं सहायता समूहों के संघ के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल हो सकेगा। कृषि अवसंरचना कोष के तहत अब तक एक स्थान पर 2 करोड़ रुपए तक कर्ज के ब्याज में छूट का प्रावधान है। अब अगर कोई निजी इकाई विभिन्न स्थानों पर परियोजनाएं लगाती हैं तो अधिकतम 25 स्थानों के लिए 2-2 करोड़ रुपए के कर्ज पर ब्याज सहायता मिलेगी। देश के नए IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम सबके लिए बाध्यकारी हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी इस देश में रह रहा है, काम कर रहा है, उसे नियम मान्य नहीं होंगे। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और कुलगाम जिलों में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें 3 आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के बताए जाते हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि पुलवामा के पुचल इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। आतंकियों का पता लगने पर सुरक्षा बलों ने उन्हें समर्पण के लिए कहा, लेकिन उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारे गए। इनकी पहचान लश्कर के किफायत रमजान सोफी और अलबद्र से जुड़े इनायत अहमद डार के रूप में हुई है। वहीं कुलगाम जिले के जादूरा काजीगुंड राजमार्ग पर संयुक्त चेक पॉइंट पर एक वाहन से जा रहे आतंकियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई। इसमें लश्कर आतंकी नासिर अहमद पंडित और शहबाज अहमद शाह मारा गया। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने गुरुवार सुबह इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्हें 2 बार कोरोना हुआ था। इसके बाद वे करीब 2 महीने से भर्ती थे। सोमवार को हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जापान में 23 जुलाई से होने जा रहे ओलंपिक गेम्स के ठीक पहले टोक्यो में आपातकाल लग गया है। ये फैसला कोरोना के कहर को देखते हुए गुरुवार को हुई बैठक में लिया गया। आपातकाल 12 जुलाई से 22 अगस्त तक रहेगा। इसका मतलब है कि स्टेडियम में अब दर्शकों के बगैर ही ओलंपिक का आयोजन होगा। और खेल की खबरों में इंग्लैंड पहली बार यूरो कप के फाइनल मुकाबले में पहुंच गया है। यूरो 2020 की दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लिश टीम ने डेनमार्क को 2-1 से हराया। टीम 55 साल बाद किसी मेजर टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला खेलेगी। टीम 1966 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी और विजेता भी बनी थी। इस सेमीफाइनल में डेम्सगार्ड को फ्री किक पर गोल ने डेनमार्क को 30वें मिनट में बढ़त दिला दी। सिर्फ 9 मिनट बाद साइमन क्लाइडर और ऑन गोल ने मैच को बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीमें गोल करने में सफल नहीं हुई और मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में गया। 104वें मिनट में डेनिश गोलकीपर शमिचेल ने हैरी केन की पेनल्टी को रोक लिया, लेकिन बॉल फिर से केन की तरफ गई और उन्होंने गोल कर इंग्लैंड को निर्णायक बढ़त दिला दी।